नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं शीनम शर्मा। फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। लखनऊ में सीएम योगी के सरकारी आवास पर यह मुलाकात हुई है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये शिष्टाचार भेंट थी, जो मुलाकात यहां पर की गई है। तस्वीर भी आपके सामने आ गई है। सीएम योगी से मिले हैं फिल्म निर्माता बोनी कपूर। शिष्टाचार भेंट की गई है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। लखनऊ में ये सरकारी आवास पर मुलाकात हुई है। बढ़ते हैं आगे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज का एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान लगता है। उन्होंने कहा कि हिंदू संकट में है, हिंदू धर्म को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वीडियो मेरठ के भामा शाह पार्क में हुई जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज कथा का बताया जा रहा है। मेरठ में 8 सितंबर से हुई कथा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए थे। बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। प्रत्येक माँ बाप को, माता पिता को अपने पुत्र पुत्री को हिंदू धर्म की शिक्षा देनी ही पड़ेगी। संभल में 20 साल के बाद बसपा के एक मुस्लिम नेता को इंसाफ मिला है। संभल और असमोली विधानसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी रहे रफत उल्ला उर्फ नेता छिद्दा को 20 साल के बाद उनकी जमीन पर कब्जा मिला है। बसपा के नेता ने मामले की शिकायत शासन में की थी। यूपी के डीजीपी के आदेश के बाद संभल प्रशासन हरकत में आया। तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नापतोल किया। प्रशासन ने बसपा नेता को करीब 1500 मीटर जमीन पर कब्जा दिलाया। मामला सदर कोतवाली इलाके में गवा मार्ग पर स्थित मल्ली सराय का है। बसपा नेता रफत उल्ला उर्फ नेता छिदा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। अच्छा शासन, ये तो कहना ही पड़ेगा। और देखिए, जब शक्ति का शासन होता है हमेशा, और मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ अपने स्टेज से, इस शासन ने एक कम्युनिटी को तो सही कर दिया, बस अब समझ जाओ। अब इनकी तो नस्लें भी न करेंगी, इतना कर दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे आगरा। उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा, सपा मुखिया इस वक्त निराशा में है। एसपी शासन में गुंडाई और अपराध सामान्य थे, जबकि योगी सरकार में अपराधी जेल में हैं या प्रदेश को छोड़ चुके हैं। याद दिला रही है कि जब जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में रही है, गुंडाई, लफंगाई, बदमाशी, पकड़ सामान्य बात थी। आप लोग भी गवाह हो। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडे, माफिया, बदमाश, लुच्चे, लफंगे आगरा की सड़कों पर चौथ वसूली करते थे। आप सबको पता है किस ढंग से अराजकता का अड्डा आगरा को बना करके रख दिया था। आज अपराधी जेल में है या प्रदेश छोड़ करके चले गए। आगे बढ़ते हैं जालौन से अगली खबर। 75 साल की महिला की हत्या का खुलासा हुआ है। पोती ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी दादी की हत्या। मृतका ने पोती को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। शुक्रवार सुबह घर में मिला था प्रेमा देवी का शव। सिलबट्टे से सर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। लड़की गिरफ्तार कर ली गई है। आरोपी प्रेमी की तलाश जारी है।
24 घंटे में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। कोंच कोतवाली के ग्राम भदेवरा की घटना बताई गई। ग्राम भदेवरा थाना कोंच के अंतर्गत एक 72 वर्षीय वृद्ध महिला के सिर पर सिलबट्टे से वार करके मृत्यु कारित की गई थी। उक्त के संबंध में कोतवाली कोंच पुलिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। इस घटना का सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी सर्विलांस तथा कोतवाली कोंच पुलिस की टीमों का गठन किया गया था। इसके संबंध में आज एक 21 वर्षीय युवती को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। मथुरा के हताना गांव में 2 गुटों के झगड़े में एक मकान में पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई, जिसमें 3 आरोपी और 1 महिला घायल हो गई है। ये घटना सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई है। पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस के ही रहने वाले आरोपियों ने एक परिवार के घर में पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। आग लगाने के दौरान बाइक सवार तीनों आरोपी खुद आग की लपटों में आ गए। पुलिस ने चारों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया। अलीगढ़ से अगली खबर, इंसाफ की गुहार लगाती एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। धोखाधड़ी के झूठे मुकदमे में जेल जाने के बाद हाल ही में जमानत पर रिहा हुई विधवा महिला ने क्वारसी थाना क्षेत्र में पानी की टंकी पर चढ़कर कूदने की कोशिश की। महिला का आरोप है कि भूमाफिया नेत्रपाल सिंह ने पुलिस से सांठगांठ कर उसके खिलाफ झूठा बैनामा कराया। गलत विवेचना पर उसे जेल भेजा। 4 महीने जेल में रहने के बाद रिहा हुई महिला ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है मृत गवाहों के नाम पर भी बयान दर्ज कराए गए, सबूत फर्जी तरीके से गढ़े गए। शाहजहांपुर पुलिस ने धार्मिक ग्रंथों और देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 2 आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की। दोनों पर सोशल मीडिया के जरिए माहौल को खराब करने की कोशिश का आरोप है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कृष्ण कुमार दीक्षित और लुबीना जिया नाम की महिला को गिरफ्तार किया, जबकि महिला के 2 साथी अभी भी फरार हैं। फिरोजाबाद से अगली खबर, जहां पर वाजिदपुर कुतुबपुर में ग्रामीणों पर राजस्व विभाग की टीम पर पथराव करने का आरोप है। टीम रास्ते से जुड़े विवाद की जांच करने पहुंची थी। अचानक हुए हमले में तहसीलदार की गाड़ी के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। करीब 15 से 20 लोगों पर हमला करने का आरोप है। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। हालात को काबू में किया गया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ग्राम नया बास की थाना लाइन पार में राजस्व टीम गई हुई थी। वहाँ कुछ अराजक तत्वों ने राजस्व टीम के साथ अभद्रता की तथा ईंट से मार के राजस्व टीम के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसमें तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इसमें 1 पुरुष और 4 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। इसमें कानून व्यवस्था सामान्य है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। कानपुर पुलिस ने रतनलाल नगर इलाके में हुई चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया। ये चोरी 6 सितंबर की रात को हुई थी, जब चोरों ने एक मकान में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर 20 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए थे। मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की गई। कितनी चोरी कर चुके हो अभी तक? शुरू कर दी है। सहारनपुर की थाना गंगोह पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक शातिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 102 ग्राम स्मैक बरामद कर ली, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख बताई जा रही है। यूपी के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी और श्री राम लला के दर्शन पूजन किए। इसके बाद सर्किट हाउस में विभागीय बैठक की। अयोध्या को हिंदू आस्था का केंद्र बताते हुए कहा, ये प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। अयोध्या पूरी दुनिया में श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है।
साथ ही उन्होंने कहा, विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन हमारे पीएम देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा में जुटे हैं। विपक्ष का काम केवल सवाल उठाना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। अभी कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति आई, बादल फटने से जनहानि हुई है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड का दौरा किया है, लोगों की वहाँ समस्याओं को सुना है और राहत पैकेज वहाँ सरकारों को दिया है। तो देश के प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के अंदर जाते हैं और सभी राज्यों का ध्यान रखते हैं और 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में लगातार लगे हुए। शारदीय नवरात्र के पहले गीता प्रेस पे किताबों की डिमांड बढ़ गई है। सबसे ज्यादा डिमांड दुर्गा सप्तशती की है। गीता प्रेस प्रबंधन 9 भाषाओं में दुर्गा सप्तशती का प्रकाशन कर रहा है। अभी तक 5,50,000 से ज्यादा दुर्गा सप्तशती का प्रकाशन हो चुका है। सबसे ज्यादा बिहार से हिंदी में डिमांड है। गीता प्रेस प्रबंधन ज्यादा से ज्यादा किताब उपलब्ध कराने में जुटा है। लगभग 4,75,000 दुर्गा सप्तशती का स्टॉक तो हमने केवल हिंदी में कर रखा है, क्योंकि पटना में, कलकत्ता में सर्वाधिक बिक्री वैसे पटना में हमारी होती है दुर्गा सप्तशती की, और पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हमारे ब्रांचों पर दुर्गा सप्तशती का पहुंच गया है और प्राय बुक सेलर्स के यहाँ भी वहाँ से लोग ले जा चुके हैं, क्योंकि हमको प्रतिवर्ष की जानकारी रहती है कि कितनी बिकती है और कितनी मात्रा में हम छापें, और पिछले सालों से अधिक मात्रा में इस बार उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग के नए फरमान से बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी पीसीएल के नए आदेश के मुताबिक अब नए बिजली कनेक्शन के साथ स्मार्ट मीटर का भी पैसा अदा करना पड़ेगा, जिसके तहत अब बिजली उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट के लिए 6,000 रुपये से ज्यादा जमा करने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा विभाग के इस फैसले का खुला विरोध करते हुए यूपी पीसीएल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी दलों ने भी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जमकर निशाना साधा। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य, नया बिजली कनेक्शन लेना भी महंगा पड़ गया है। और बांदा में बारिश की वजह से कच्ची दीवार गिर गई। मलबे में दबने से 85 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना बिसंडा थाना क्षेत्र के कस्बे की है। छेदीलाल अपने घर में सो रखे थे। अचानक से घर की कच्ची मिट्टी की दीवार भरभरा कर गिर गई। मलबे में दब गए। घायल हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्नाव पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और कहा, इससे पहले परमाणु बम, भूकंप, अब हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी देश की सत्ता पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे। जब भी चुनाव होंगे तो देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मालूम नहीं, उसके पहले वो परमाणु बम, फिर भूकंप और फिर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वह देश की सत्ता पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, लेकिन देश की जनता ने एक गरीब माँ बाप के बेटे, एक ओबीसी वर्ग से आने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया और विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के देश आगे बढ़ रहा है। इससे कांग्रेस का हाजमा खराब है और श्री राहुल गांधी जी अपने संवैधानिक दायित्वों को भी पूरा नहीं करते। इसके कारण देश की जनता उनको बहुत तरीके से देख रही है और जब भी चुनाव, जहां भी चुनाव होंगे वहां उनको सबक सिखाएगी, उनको सजा देगी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वेदों की पढ़ाई और गायत्री मंत्र के पाठ की मांग उठी है। संभल के बीजेपी नेता ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वेदों की पढ़ाई और गायत्री पाठ की मांग की है। उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का भी समर्थन किया। वहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग पर एसपी नेता ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, मंत्री जी की रगों में नफरती खून दौड़ रहा है, वो नफरत फैलाना चाहते हैं। कि हरिगढ़ यूनिवर्सिटी होना चाहिए, हरिगढ़ यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए। साथ ही साथ तो वहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई होनी चाहिए, संस्कृत की पढ़ाई होनी चाहिए और साथ ही साथ जो है वेद मंत्रों का जाप होना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप होना चाहिए। सुबह के टाइम में जब प्रार्थना का समय होता है वहाँ पे गायत्री मंत्र होना चाहिए और साथ ही साथ जो है गुरु, जैसे गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है उसी तरह से वहाँ पे भी वो दी जानी चाहिए।
और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी मेरे हॉस्टल में, मैं खुद अलीग हूँ, मेरे हॉस्टल में न जाने कितने मेरे हिंदू साथी थे जो रातों में हमारे साथ ताश खेलते थे। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई उन दिनों में पूरे हिंदुस्तान में झगड़े हुए, लेकिन हम सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठते थे, एक साथ ताश खेलते थे रातों को। हमें कहीं भी ये नहीं पता था कि ये हिंदू है या मुसलमान है। तो वहाँ की एक तहजीब है कि हिंदू मुस्लिम हमेशा सब एक दूसरे को सलाम और दुआ करते हैं। तो ये उस तहजीब को मिटाना चाहते हैं क्योंकि इनकी रगों में नफरती खून बह रहा है और इनका सिर्फ एजेंडा नफरत फैलाना है। बांके बिहारी मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए अब नए नियम लगेंगे, जहां पर हाई पावर कमेटी ने भक्तों की आवाजाही के नए नियम बनाए हैं। भक्त गेट नंबर 2 से 3 से जा सकेंगे। गेट नंबर 1 और 4 से एंट्री नहीं होगी, बल्कि यहां से एग्जिट होगा। भक्तों के लिए लाइन लगाना जरूरी होगा। कुशीनगर में दुकान से अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। दुकान में छिपा था 8 फीट लंबा अजगर। कड़ी मशक्कत के बाद स्नेक कैचर ने अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। कुशीनगर के मुन्ना आर्ट गैलरी श्रृंगार भवन का ये मामला बताया गया। और रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।